प्रेज़ द लॉर्ड। मैं शिफा। आज हम बात करेंगे बाइबल की उन लड़ाइयों के बारे में जिनको प्रभु ने खुद लड़ा। कई लड़ाइयों की जीतने की स्ट्रेटजी प्रभु ने खुद बनाई और जितनी लड़ाइयाँ प्रभु ने लड़ी उनमें से प्रभु ने एक भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ा जो दोबारा इजराइलियों को तंग करे। सबसे पहली लड़ाई मिस्र के राजा फिरौन के साथ। उसमें इजराइलियों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ दो भाग हुए समुद्र में से चलकर निकल गए और जब वो किनारे पर पहुंचे तब समुद्र पहले के समान बंद हो गया और मिस्री डूब गए और इजराइलियों ने उनके शव किनारे पर देखे। परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र के बंधुआई से पूरी रीति से छुड़ाया। प्रभु ने मिस्र की सारी सेना को मार दिया कि वो दोबारा इजराइलियों को परेशान ना करे। उसके बाद वो कभी मिस्र की बंधुआई में नहीं गए। उसके बाद यरीहो वाली लड़ाई। कहा जाता है कि यरीहो की दीवार इतनी ज़्यादा चौड़ी थी कि उसके ऊपर से दो रथ एक साथ निकल जाते थे। उसको भी गिराने की स्ट्रेटजी प्रभु ने खुद बनाई। जो प्लान था वो इंसानों की नज़र में एक फूलिश प्लान था। उनको बस इतना करना था कि 6 दिन यरीहो के रोज़ एक चक्कर लगाना था और 7वें दिन 7 चक्कर लगाकर जय जयकार के नारे लगाने थे। उन्होंने जब ऐसा किया तो वो दीवार जो यरीहो वासियों ने खुद के बचाव के लिए बनाई थी वो उन्हीं के ऊपर गिर गई। लेकिन इस समय इस सिचुएशन ने उनको प्रभु पर निर्भर रहना सिखाया। जब वो चक्कर लगाते थे सभी साथ तो थे लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सभी को अपने विश्वास को पकड़े रहना था। ऐसे ही गिदोन के टाइम पर 300 लोगों के साथ उसने मिद्यानियों पर जीत हासिल की। मिद्यानियों की सेना टिड्डियों के समान उनकी भूमि पर फैल गई थी, लेकिन उसने उस बात को ग्रहण किया जो प्रभु ने उससे कही थी। गिदोन एक डरपोक किस्म का इंसान था, लेकिन जब प्रभु ने उसे कहा कि हे शूरवीर सूरमा, परमेश्वर तेरे संग है, तब उसने इस बात को ग्रहण किया और ये बात के कारण वो 300 लोगों के साथ मिद्यानियों पर से जीत हासिल कर पाया। एक और लड़ाई है दूसरा राजाओं 19 अध्याय उसके 8 से 19 तक अगर हम पढ़ें तो आपको सारी स्टोरी समझ आ जाएगी, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ। अशूरियों ने एक चिट्ठी दी जिसमें साफ धमकी थी। हिजकिय्याह राजा ने उस चिट्ठी को प्रभु के भवन में फैला दिया और दोबारा उसके बारे में नहीं सोचा। उन्होंने उस चिट्ठी को, उस धमकी को प्रभु के हाथों में सौंप दिया क्योंकि उनको विश्वास था कि प्रभु ही उनको इस सिचुएशन से निकाल सकते हैं। उन्होंने ना ही कुछ और कहा, ना ही अशूरियों को दोबारा इस चिट्ठी का जवाब दिया। प्रभु ने अपने एक दूत को भेजा और उसने अशूरियों की छावनी में जाकर अशूरियों के सारे शूरवीरों को मार दिया, जैसे कि हम दूसरा राजा 19 अध्याय के 35 वचन में देख सकते हैं। प्रभु अपने लोगों के लिए लड़ते हैं और इस लड़ाई में प्रभु के लोगों को कोई नुकसान नहीं होता। इसीलिए परमेश्वर के प्यारे लोगों, अपनी सारी लड़ाइयाँ प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। आपकी लड़ाई शारीरिक हो या आत्मिक, सारी लड़ाइयाँ प्रभु की लड़ाइयाँ हैं और प्रभु कभी हारते नहीं, क्योंकि संग्राम यहोवा का है और वही शैतान अंधकार की शक्तियों को आप ही के हाथ में कर देंगे। डरिए मत, चुपचाप खड़े होकर वो उद्धार का काम देखिए जो प्रभु आपके लिए करते हैं, तो समुद्र आपका रास्ता छोड़ देगा। अपने विश्वास को थामे रहिए तो वो दीवार जो यरीहो जैसी है वो आपके सामने से गिर जाएगी। उस बात को रिसीव कीजिए जो प्रभु ने आपसे कही है कि परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। वो शैतान जो आपके पास सेना लेकर आ रहा था वो एक रास्ते से आएगा और 7 रास्तों से भागेगा। उस चिट्ठी को फैला दीजिए प्रभु के भवन में। चुप रहिए, अपनी हर एक लड़ाई प्रभु के हाथ में सौंप कर उस पर विश्वास करिए कि आप जीतोगे और वो लड़ाई आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो लड़ाई, वो मुसीबत कब टल गई, कब वो प्रभु ने अपने दूत को भेजा और कब शैतान अंधकार की शक्तियों को उस दूत ने मार दिया। आप अपने बल से शैतान को नहीं हरा सकते, उसके लिए भी खुदा की ज़रूरत है आपको। इसीलिए सामर्थ प्रभु से मांगिए, क्योंकि जो आपको सामर्थ देता है उसमें आप सब कुछ कर सकते हो। और जब आपको सामर्थ मिलेगी तब दहाड़िए प्रभु यीशु मसीह के नाम से और कहिए उस शैतान को कि तू खुद में शेर बनने की कोशिश करता है और मैं औलाद हूँ बब्बर शेर की, और अगर मैंने दहाड़ दिया ना तो तेरे चीथड़े उठ जाएंगे। इसलिए मुझे परेशान करना बंद कर दे, क्योंकि मुझे सामर्थ मिल चुकी है जो सीधा सिय्योन से मेरे पास आई है। तो परमेश्वर के प्यारे लोग, अपनी सारी लड़ाइयाँ प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए और शैतान को हराने के लिए
प्रभु से सामर्थ मांगिए। और प्रभु तो खुद चाहते हैं कि आप कमांड करो, अपने पीछे खड़ी हुई अग्नि में रथों के साथ वो दूतों की सेना को, कि शैतान अंधकार की सेना के चीथड़े उड़ा दें। परमेश्वर के प्यारे लोगों, अपनी ताकत को समझिए, जानिए, अपनी सामर्थ ले लीजिए, अपनी ताकत पहन लीजिए और हथियारों के साथ तैयार होकर उस शैतान का सामना कीजिए जो आपकी तरफ जलते हुए तीर फेंक रहा है, और बुझा दीजिए उन तीरों को। आपके पिता एक जेतु योद्धा है और आप भी एक योद्धा हो, और परमेश्वर आपको भी एक जेतु योद्धा बनाना चाहते हैं। तो अपनी ताकत को पहचानिए। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाइबल पढ़ते रहिए, प्रभु में बढ़ते रहिए और संगति बिल्कुल मत छोड़िए। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत और आशीष दे। सभी को जय मसीह की।